बर्थडे पिक, और वो भी स्माइलिंग फेस के साथ। और उससे पहले तो बिल्कुल ना मुझे देखिएगा, पहले थी मैं बर्तन धोती हुई, मांजती हुई, पकाती हुई, और ये मेरी बेटी बेचारी मेरे पीछे पीछे किचन में। तो ये था मेरा बर्थडे सरप्राइज़, जिसके बारे में मुझे भी नहीं था पता। मुझे यही नहीं था पता कि आज मेरी बर्थडे है, वो भी मुझे मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया, और ये सरप्राइज़ देने के बाद। तो ये था रेड वेलवेट केक, और उसके साथ थे रेड रोजेस, बिकॉज आई लव द रेड रोजेस। एंड मुझे ये कहा गया कि जल्दी से बस तैयार हो जाओ, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे या बाहर कुछ खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे, क्योंकि अनाया के पापा पहले ही लेट आए थे जॉब से। तो इस वजह से बस जल्दी से मैंने अनाया को कैजुअल वे में जल्दी से रेडी किया। रेडी करने के बाद इसको शूज़ पहनाया, जबकि अनाया इंटेंशनली बिल्कुल रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको समझ नहीं थी आ रही कि मामा इतनी जल्दी जल्दी में किए क्या जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको शूज़ पहनाए। पहनाने के बाद हम लोग बस निकलने ही लगे थे। तो बस अनाया काफ़ी अनविलिंग लग रही थी। ये पकड़ी हमने चाबी, ये पकड़ा मामा ने फीडर, जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बता दूँ, मेरे बालों में आई हुई थी ऑयलिंग, वो भी क्राउन एरिया में। तो यहाँ पे मैंने स्कार्फ लेने को बहुत ज़्यादा अहम समझा, क्योंकि एक तो आप डिसेंटली इसको कैरी कर लेंगे, और दूसरा आपके काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। और ऐसे शॉर्टकट तो मैं अक्सर ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे था कि हम पहले घर में ही थोड़ी सी केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे बैठ के केक किया। अनाया को ये है कि मुझे जल्दी से बस बैलून्स खोल दे, क्योंकि उसको बैलून्स के साथ खेलना था। तो इस पे बड़ा खूबसूरत सा रिबन लगा हुआ था, जो कि मैंने अनटाई किया है, और इसके साथ ही इसको प्लास्टिक कवरिंग की हुई थी। ये बड़ा खूबसूरत केक प्लस फ्लावर्स था। तो इसको हमने यूँ ऐसे निकाल लिया। चलो जी, अनाया तो खुश होगी ना एटलीस्ट। तो मैं इसको ऐसे करके निकाल लेती हूँ यहाँ से, दोनों साइडों से ये ओपन होगा। तो मैं इसको ऑलमोस्ट ओपन कर चुकी हूँ। तो नो लेट्स वेट टेक ऑफ या। तो ये हमने निकाल लिया है जी। ये हमारा स्पेशल सरप्राइज़ था, जो कि मेरा बर्थडे केक था। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और ये थी कैंडल, जो हमने इसके ऊपर लिट किया, और खड़ी नहीं थी, और मैंने दोबारा खड़ी कर दिया या। अच्छा, तो अब हम ओके, अनाया को बस ये खुशी है कि इसको वो कर दो। हम कैंडल को लिट करेंगे। लिट करने के बाद ये लें जी, ये होती है जी इंडिविजुअल हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। यार ये अनएक्सपेक्टेड छोटा सा एक फंक्शन था, जो कि मुझे तो भूल गया हुआ था, और मैं ऐसा कंसीडर कर रही थी शायद मेरे हस्बैंड को भी भूल गया हुआ है, लेकिन उनको माशाल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ याद थी। तो ये हमारी हो गई केक कटिंग सेरेमनी। ये वाकई बहुत मज़े का रेड वेलवेट केक था, और उसके साथ रेड फ्लावर्स थे। अनाया को जस्ट ये था कि मैं बस बैलून्स को देखूं, बैलून्स के साथ खेलूं, एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक केक, क्योंकि केक मीठा वो बहुत कम खाती है, और इस वजह से उसको इतना ज़्यादा वो नहीं थी कर रही, इनटेक नहीं थी कर रही। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। मैं आपको इसलिए इसका ओवर व्यू दिखाती हूँ। दैट इज़ द फ्रेश फ्लावर्स। ये बहुत फ्रेश है और बड़े ताज़ा से फ्लावर्स हैं। तो ये इसका बना हुआ केक है। तो ये बड़ी प्यारी नीचे शील्ड टाइप उन्होंने बनाई हुई है वाइट कलर की, और उसके ऊपर उन्होंने इसको अरेंज किया हुआ है। ये केक्स हैं, Say hi. Hi. तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने अपार्टमेंट से, और हमने सोचा है कि अब हम लोग करके आते हैं डिनर डिसाइड करना होगा कि हमें रेस्टोरेंट में जाना है या फिर हमें कुछ और खाना है। ये हमारे घर का है आउटसाइड व्यू, जो कि मैं रिसेंटली व्लॉग्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉरी फॉर स्कीपिंग टंग, बता चुकी हैं। आई टोल्ड यू। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो लेट्स सी कि हम कहाँ जा रहे हैं। Where we are going
चल पापा पापा और पुत्र सोना लग रहे, मैं की आंटी लग रही है नाल है। यार ये जगह मुझे बड़ी पसंद है। बर्थडे पे यहाँ आना तो मेरा फेवरेट काम है, लेकिन हर दफ़ा आपको आपके मुताबिक एक चीज़ मिलती है, लेकिन यहाँ आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दवाई है, मेरे को सुकून मिलता है यहाँ पे तो हमें मिला है एक सरप्राइज़, जो कि है सरप्राइज़ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो एंड पे बताया जाएगा आप इस वीडियो में कि मुझे आज क्या गिफ्ट मिला है बर्थडे पे। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे दजाज किंताकी, जो कि है KFC। अरबिक में इसको दजाज किंताकी कहते हैं। KFC को किंताकी या चिकन सेंटर समथिंग है, लेकिन दजाज जितना मुझे पता चिकन को कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अरबिक भी ठीक होना स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने आज डिसाइड किया, हम मोस्टली डाइट पे रहते हैं, तो हमने कहा आज क्यों ना KFC खा लेते हैं, क्विक एंड फास्ट फूड। तो यहाँ पे हमने एडवेंचर ही किया। हमने एक नई इनकी फूड इन्होंने लॉन्च की थी, अपनी नई डील, जिसको हमने टेस्ट किया, ट्राई किया, एंड बिलीव मी, मैं इसको खाने के बाद आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नेवर एवर ऑर्डर दिस आइटम या दिस डील, क्योंकि आपको खा के बाद में तोबा ये था फायर स्टॉर्म, जिसने वाकई ही तहलका मचा दिया। और स्टॉर्म है, वाकई फायर स्टॉर्म है, बिलीव मी। यहाँ अनाया सोई हुई है, तो मेरा तो सिंपल है ये जिंगर बर्गर, जो कि मैं टेस्ट करूँगी। और ये है डबल पेटी विद चिली क्रीम and some chicken bites with spice, also fries, also the spice। तो ये इसके पापा लेके आए हैं, इनके अपने पसंद की डील थी। और मेरा एवरी टाइम फेवरेट कोल्सला, वो तो जो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत मज़ा आता है। एक दो दफ़ा मैंने घर में बनाया है, लेकिन मेरे से सही नहीं बना, पता नहीं, ब्रांड होते हैं उनकी, कोई सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। तो मुझे KFC का कोल्सला वाकई बहुत मज़े का लगता है, और मुझे पिज़्ज़ा हट का मुझे सैलड बार और KFC का कोल्सला, दैट इज़ द सुपर फॉर मी। तो मैं तो पहले खाऊंगी, लेकिन मैंने फर्स्ट पे लेट्स सी, मेरे हस्बैंड ने बाइट इसलिए लिया है कि बिकॉज डैट इज़ द नॉर्मल एंड डैट इज़ द रियली यमी। लेकिन जो उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया ना, ओ हो, इतनी चिलीज़ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर चिली फ्लेक्स उन्होंने लगाए हुए हैं, शायद मैं आपको क्रीप करके दिखा दूँ, या ब्लैक सेसम सीड्स हैं, और उसके साथ ये चिली फ्लेक्स हैं, जो शायद वो थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए हैं उसको ओवर फ्राई करने से। और यहाँ पे है कुछ चिकन के बाइट्स, और यहाँ पे है अनाया भी उठ गई है। और अनाया को मैंने इसलिए बीच में लिया है कि अनाया चिकन को बहुत इंजॉय करती है, और स्पेशली फ्राइड चिकन को, और मैं मोस्टली घर में बना के देती हूँ। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिज़्ज़ा हट या KFC इस चीज़ों को विज़िट नहीं करते, क्योंकि द होम फूड इज़ द बेस्ट फूड, दैट्स वाई। तो यहाँ पे ये हमारा डे था, तो हमने बस रेस्टोरेंट की तरफ जाने के बजाय, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था ऑर्डर देते हुए और फिर बाद में पकते हुए। ये ज़रा ये है कि क्विक फास्ट था, तो हमने सोचा KFC पे चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 9:30 बज रहे थे, ऑलमोस्ट 10 के करीब। तो फूड हमारी रेस्टोरेंट में खाना आते आते वैसे ही 11 बज जाना था, तो हमने फिर KFC को प्रेफर किया। तो ये है हमारा फायर स्टॉर्म बर्गर, मैं आपको इसलिए करीब से दिखा रही हूँ, बिलीव मी, इट इज़ नॉट जस्ट द वर्ड, दिस इज़ द रियलिटी। इसको तो बिल्कुल ऑर्डर ना कीजिएगा, तोबा। और शाम के टाइम तो बिल्कुल नहीं, वरना आपका सिस्टम होने वाला है ख़राब। तो
अनाया यहाँ पे इंजॉय कर रही है KFC के चिकन को, तो शी रियली लाइक्स द फ्राइड चिकन। तो ये मेरा चुन्ना मुन्ना सा पुत्र है, ये बड़ा नाइस सा पुत्र है। तो सोई हुई थी ये बेचारी, तो ये लास्ट पे उठी है और अभी इसको खाना हम फिनिश करेंगे। खाना फिनिश करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे रात के 11, साढ़े 11, पौने 12 का टाइम है, लेकिन बहुत रश होता है। स्पेशली यहाँ पे ओमानीज़ का बहुत रश होता है, ओमानी आए होते हैं। और ये थी हमारी छोटी सी बर्थडे। और ये हाउसवाइफ और मम्मियाँ बेचारी अगले 3 दिन तक डाइट कॉन्शियस होने की वजह से अगले 3 दिन तक आप अपने केक को चिल करते रहते हो, बाइट करते रहते हो और यमी वे में खाते रहते हो, क्योंकि आप एक दिन में इतनी कैलोरीज नहीं ले सकते। थोड़ी थोड़ी इनटेक कर लें तो आई थिंक बेटर होती है। तो हमारी थी ये छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी बर्थडे, जो कि हाउस वाइफ, मुझे लगता है साल लाइफ के गुजरते जाएं तो चीज़ें शॉर्ट होती जाती हैं, चुनियाँ मुनियाँ होती जाती हैं। यार इट वाज अ सरप्राइज़ एंड आई रियली इन्जॉयड दैट सरप्राइज़। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप लोगों को भी बीइंग हाउस वाइफ या बीइंग मामा आपको ऐसी बर्थडे, ऐसे सरप्राइज़ मिलते हैं। और हाँ, तो आपके भी माइंड में ये बात चल रही है तो गिफ्ट तो हमें बताया नहीं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मुझे क्या गिफ्ट मिला, ये भी स्टिल सरप्राइज़ है।